हर हर महादेव। जय माता दी। भक्तों, आज का दिन बहुत ही पावन और विशेष है। नवरात्रि का 9वां दिन माँ दुर्गा के सिद्धदात्री स्वरूप की पूजा के लिए समर्पित है। माँ सिद्धदात्री अपने भक्तों को सिद्धियाँ और अतुलनीय शक्तियाँ प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि इस दिन की पूजा से साधक के जीवन में पूर्णता आती है और सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो आइए आज हम जानते हैं माँ सिद्धदात्री का स्वरूप, महत्व, उनकी कथा, पूजा विधि और इस दिन के नियम। माँ सिद्धदात्री का स्वरूप और महत्व। भक्तों, माँ सिद्धदात्री का स्वरूप अत्यंत ही मनोहर और सौम्य है। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में गदा, तीसरे में शंख और चौथे हाथ में कमल का फूल। उनका वाहन सिंह है और वे श्वेत कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ सिद्धदात्री को 9 प्रकार की सिद्धियां देने वाली देवी कहा जाता है। ये सिद्धियां अणिमा, महिमा, गरिमा, लगिमा, प्राप्ति, प्रकमय, इष्ट और वशितव। इनकी आराधना से भक्त को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है और जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं। माँ का यह रूप शांति, सौभाग्य और सफलता का प्रतीक है। माँ सिद्धदात्री की व्रत कथा। पुराणों में कथा आती है कि जब ब्रह्मांड की रचना प्रारंभ हुई तब भगवान शिव ने सृष्टि की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा की उपासना की। माँ दुर्गा ने 9वें दिन सिद्धदात्री स्वरूप में प्रकट होकर भगवान शिव को सभी सिद्धियां प्रदान की। इन्हीं सिद्धियों के प्रभाव से भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि एक बार एक महान तपस्वी ऋषि ने कठोर तपस्या की। वे माँ सिद्धदात्री की आराधना में लीन रहे। जब माँ उनके सामने प्रकट हुई तो उन्होंने वर मांगा, माँ मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए कि मैं दूसरों का कल्याण कर सकूं और मेरा जीवन सफल हो जाए। माँ सिद्धदात्री ने प्रसन्न होकर उन्हें ज्ञान, भक्ति और सिद्धियां प्रदान की। ऋषि का जीवन तेज और प्रकाश से भर गया। तब से ये मान्यता है कि माँ सिद्धदात्री की कृपा से साधक को न केवल दिव्य सिद्धियां मिलती हैं बल्कि उसका जीवन धर्म और भक्ति से भी अलौकिक हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धदात्री की पूजा का विशेष महत्व है। अब आइए दोस्तों जानते हैं पूजा विधि। माँ सिद्धदात्री की पूजा करते समय सुबह स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ करके माँ का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। माँ को श्वेत कमल और चंपा के फूल चढ़ाएं। धूप, दीप और अगरबत्ती जलाएं। नैवेद्य में दूध और मीठे पकवान अर्पित करें। माँ को स्फटिक की माला अत्यंत अति प्रिय है, इसलिए पूजा में इसका प्रयोग करें और इस दिन मंत्र जाप करें। ओम देवी सिद्धदात्रिये नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। जाप के समय मन पूरी तरह एकाग्र होना चाहिए। पूजा के अंत में आरती करें और माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना करें। तो भक्तों, आइए जानते हैं इस दिन क्या करें और क्या ना करें। भक्तों, इस दिन क्या करें? माँ सिद्धदात्री को श्वेत वस्त्र और सफ़ेद पुष्प अर्पित करें। इस दिन दान पुण्य करना बहुत फलदायी होता है। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और कन्या पूजन करें। भक्तों, इस दिन क्या ना करें? माँ सिद्धदात्री के दिन झूठ बोलना या किसी का दिल दुखाना वर्जित है। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन का सेवन ना करें। इस दिन आलस्य और क्रोध से दूर रहें। अब आइए भक्तों जानते हैं इस व्रत के दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। भक्तों, नवरात्रि के 9वें दिन सात्विक भोजन करना चाहिए। फल, दूध, खीर, हलवा, साबूदाना, पंजीरी और सूखे मेवे ग्रहण कर सकते हैं। सेंधा नमक का प्रयोग करें। तामसिक भोजन जैसे मांस, अंडा, प्याज और लहसुन से बचें। अधिक मिर्च मसाले वाला भोजन ना करें। माँ सिद्धदात्री को दूध और शहद का भोग अति प्रिय है, इसलिए व्रतधारी को इसका उपयोग अवश्य करना चाहिए। भक्तों, हमारी माँ की यह पावन कथा यहीं पर पूर्ण होती है। माँ के चरणों में सच्चे मन से भक्ति करें, उनकी आराधना करें और जीवन में सुख, शांति व समृद्धि प्राप्त करें। जय माता दी। जय माँ दुर्गा। और हाँ भक्तों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो
तो इसे लाइक करना ना भूलें। अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल डिम्पल भक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगली बार भी माँ की ऐसी ही दिव्य कथाएं और पूजा विधि आप तक पहुंचती रहे। आपका एक एक लाइक हमें और भी भक्ति से जुड़ी कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद। जय माँ दुर्गा।